हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज रामनगर में मैंने ऐसी शर्मनाक घटना देखी अपनी आंखों के सामने, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमारे युवा बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये मामला कैसा है, क्या है, वो बताऊंगा, पर मुझे आपसे आगे बढ़ने से पहले जानना है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अभी तक ये सोच रहा था कि मैं इस पे लाइव करूं या नहीं करूं। दरअसल रामनगर में आज मैं एक रेस्टोरेंट में गया। मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आज अपने परिवार के साथ गया, जिसमें मेरे 3 साल का बेटा था और 14 साल का बेटा भी। और जब मैंने वहां देखा, फैमिली वहां थी मेरी, और आप जान के ताज्जुब करेंगे, एक स्कूल की ड्रेस में एक लड़की, उसकी एक फ्रेंड और एक लड़का, वो वहां बैठे हुए थे और वो अश्लील हरकतें कर रहे थे। मतलब मैंने वो सीन दिल्ली में देखा है, कई सारे पार्क में देखे हैं, लोधी गार्डन में, नेहरू गार्डन में, पर मैंने रामनगर में ये सीन पहली बार देखा। और जब आप रामनगर की बात देखिए, रामनगर में किस एरिया की बात है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे सामने रामनगर के एक मुख्य रोड पर एक रेस्टोरेंट, आसपास के लोग, मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्या रामनगर में ऐसे भी हो सकता है। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा। मैंने अपनी मिसेस को बोला, यार ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। तो मेरी मिसेस ने बोला ये बड़े आश्चर्य, और बच्चे मेरे अनसेफ फील कर रहे थे। फिर मैं रिसेप्शन पे गया, मतलब जहाँ पे बिल काटती है, तो वहां पे एक लेडी थी जो मतलब बिल काटती है, देती है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये आपके रेस्टोरेंट में क्या ये हरकतें चलती है, टोकते नहीं आप? तो वो मुस्कुराने लगी। शायद उसके लिए नॉर्मल बात थी, पर मेरे लिए ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ वहां मौजूद था। और जब मैंने लड़के से नाम पूछा, लड़की से नाम पूछा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि अपनी बेटियों को बचा लो, संभाल लो। सोशल मीडिया में दोस्ती हुई। अब सुनिए हुआ क्या कि जब मैं बैठा था, मैं असहज फील कर रहा था और मेरे बच्चे देख रहे थे, और लड़का लड़की के साथ अश्लील हरकतों की सीमाएं पार कर रहा था। मैंने कहा यार, फिर मैं गया। देखिए, कई लोग ऐसे मामलों में जाते ही नहीं है, उनको लगता है यार क्यों हम करें। फिर आपको पता है कि रवि के बिंदास बोल बेशर्म आदमी तो है ही, मुझसे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। मैं गया, मैंने चेयर पकड़ी और उनके सामने लगा दी। मैंने कहा ये बताइए तुम दोनों ऐसी हरकतें क्या कर रहे हो। वो थोड़ा सा पीछे हटे। मैंने कहा ये एक पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस में तुम इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और स्कूल ड्रेस में हो तुम इस समय यहां पे। तो मैं लड़की से नाम पूछा, क्या नाम है? तो लड़की ने कोई भी नाम बताया अपना, अनीता वगैरह कुछ भी नाम। मैं दोनों के नाम असली नहीं बताऊंगा आपको, मैं पहले क्लियर कर दूंगा आपको। तो उसने कहा नाम अनीता है। मैंने कहा किस साल की उम्र है आपकी? करीब मैं 11th या 12th में पढ़ती हूँ, और अभी मैं 16-17 साल की हूँ। मैंने कहा आपके घर वालों को पता है? तो सबका, मैंने लड़के से पूछा, मैंने कहा आप कौन हो भाई? कह रहे मेरा नाम साहिल, क्या सलमान कुछ, शायद उसने अजीब सा नाम बताया। मैंने कहा यार, मैंने कहा तुम क्या हो, तुम स्कूल पढ़ते हो? कह रहे नहीं। कह रहे मैं किसी दुकान में काम करता हूं। मैंने कहा ये नाबालिग लड़की को लेकर तुम रेस्टोरेंट बैठ के ऐसी औछी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और ये कानूनी अपराध है, तुम बालिग हो और ये नाबालिग लड़की है। कह रहा है तो क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? फिर जब मैं उसको सख्ती से पेश आया, मैंने कहा जानते हो अगर यहां पुलिस आ गई ना तो तुम सलाखों के पीछे होंगे, चाहे लड़की से तुम दोस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो थोड़ा सा वो शक पकाया मैंने उनसे। देखिए, जब मैं उनकी अश्लील हरकतें देख रहा था, तब मुझे नहीं मालूम था ये कौन है। मुझे लगा ये दोनों स्कूली बच्चे हैं, लेकिन चूंकि वो अश्लील हरकतें कर रहे थे रेस्टोरेंट में बैठ के, तो मेरा फर्ज हुआ कि मैं जाके बोलूं, क्योंकि देखिए रामनगर एक छोटी सी जगह है, और मैंने ऐसी, अगर स्कूली बच्चे होते तो भी मैं उनको डांटता। हमारे देश में यही होता है कि हम आजकल अपने जो आसपास गलत होती हुई चीजों को टोकते नहीं है, रोकते नहीं है। तो जब मैं वहां पहुंचा और मैंने लड़की से नाम पूछा और लड़के से नाम पूछा, और दोनों अलग अलग समुदाय के, तो मैंने उस लड़की से कहा तुम जानती हो तुम कितनी बड़ी हरकतें कर रही हो, और ये कहां तक जाएगा ये मामला। मैंने लड़के से कहा, मैं तुम शादी कर सकते हो उस लड़की से, और ये मामला पता लगा कितनी बड़ी तूफानी हरकतें हो सकती हैं, कितना बड़ा ही मामला हो सकता है। और मैंने कहा तुम मिले कैसे? तो उसने कहा कि मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले, और इसलिए। तो लड़की से मैंने कहा तुम जानती हो ये किस समुदाय का है और तुम किस समुदाय की हो? कह रही हाँ, मुझे पहले मालूम नहीं था, बाद में पता चला मुझे। मैंने कहा घर वालों को पता लगा क्या करोगे तुम लोग? मैंने कहा देखिए, अगर तुम अपने घर वालों को मना सकते हो भविष्य में, तो तुम बालिग हो जाओ तो कोई बात नहीं, पर अभी तुम नादान हो। और लड़के से मैंने कहा तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो बेटा कि तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं गलत कर रहा हूं, मुझे माफी चाहिए, मैं यहां, ये पहले मुझे मकसद मेरा, मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं।
देखिए, चूंकि ये एक नाबालिग वाला लड़की वाला मामला था, लड़का बालिग था, और पहली नजर में ये एक कानूनी अपराध था। लड़का या लड़की किसी भी समुदाय, वो सेम समुदाय के होते तो भी ये कानूनी अपराध था। अब मैंने अपने इस शीर्षक में पहले ही आपसे कह दिया है, क्या मैं सही हूं या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन एक अभिभावक के तौर पे एक मोरल जो ड्यूटी हमारी होती है, अगर मैं अपने आसपास अगर वो अश्लील हरकतें नहीं कर रहे होते तो मैं किसी कीमत पर उन्हें नहीं टोकता और ना मैं उनके पास जाता। जब वो अश्लील हरकत, और बड़ा आश्चर्य की बात हुई कि उस लड़की के सामने उसी के साथ एक और लड़की बैठी थी, उसकी क्लासमेट थी। मैंने उसको कहा, बेटा तुम जानती हो कि ये लड़का और लड़की दोनों अलग समुदाय के हैं, इससे क्या मामला आगे बढ़ सकता है और देश में क्या माहौल है। तीनों की नजरें सपका गई। मैंने कहा, देखो ऐसा, मैं कोई विवाद नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब कभी तुम मिलो तो पब्लिक प्लेस में ऐसी अश्लील फुआर हरकतें मत किया करो, एक निवेदन है। तो मैंने फोटो खींचने का ड्रामा किया तो लड़की डर गई। तो मैंने कहा, अगर तुम इतना सच्चा करते हो तो फोटो खिंचाओ ना, क्यों डर लग रही तुम लोगों को। फिलहाल मैंने लड़के की फोटो खींची, मैंने लड़की की फोटो नहीं खींची। बस मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी नाबालिग लड़की से मिल रहे हैं, अगर आप किसी भी समुदाय के हैं, मुझे सिर्फ नहीं, देखिए बेटियां ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, बेटियां सिर्फ बेटियां होती हैं, और वो नाबालिग बेटियां हैं तो उन्हें बचाने का काम हमारा है। ये तो समझ में आता है कि दोनों, चाहे वो अलग अलग समुदाय के हों, किसी जाति के हों, और एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये बातें डाइजेस्ट करने वाली है कि चलो साथ बैठ रहे हैं, पढ़ रहे, तो उनके बीच में रिलेशन हो गया हो, उसको तक तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप मिले, हालांकि दोनों ने कहा कि हम इसी रामनगर के रहने वाले हैं, हालांकि मुझे लगा कि शायद वो यहां के नहीं थे, लेकिन फिर भी अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या मैंने उन लोगों को रोक कर टोक कर सही किया? दूसरी बात, क्या चूंकि लड़का बालिग था, लड़की नाबालिग थी, अश्लील हरकतें वहां हो रही थी, गैर कानूनी हरकतें वहां हो रही थी, यानी एक अपराध था कानून के तहत, तो क्या मैंने पुलिस वालों को ना बुलाकर एक बहुत बड़ा अपराध किया, गलती की? ये मुझे जानना है। हालांकि मैं इस मामले पे बहुत बड़ा विवाद नहीं चाहता था, इसलिए मैंने, क्योंकि ये मामला दोनों अलग अलग समुदाय का था, इसलिए मैंने उसको तूल देना ज्यादा उचित नहीं समझा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं, फिर मेरे बच्चे थे वहां पे, फैमिली, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बुला दिया, वो घबरा गए, क्योंकि मुझे गुस्सा भी आया कि आप पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। देखिए, बाकी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लाइव इसको देख रहा है, अपनी बेटियों को बचा लो सोशल मीडिया के माध्यम से। वो लड़का कहीं नौकरी कर रहा था किसी ऐसी दुकान में, मैं बता भी नहीं सकता आपको, और वो लड़की स्कूल की नाबालिग लड़की मेरे सामने बैठ के अश्लील हरकतें, मैं हैरान हो गया। मतलब रामनगर के बाजार की तरफ आप जा रहे हैं, वहां आपको यह सीन देखने को मिलेगा। मैं टोटली शॉक्ड था, गुस्सा भी आया। फिर मैंने सोचा, यार मेरी बेटी ऐसी हरकतें करे या मेरा बेटा ऐसी हरकतें करे नाबालिग लड़की के साथ, तो मैं क्या करूंगा। मुझे याद है कि मेरे पापा कहते थे, बेटा अगर मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया तो मैं तुम्हारा एनकाउंटर करा दूंगा। मतलब वो हमको सही रास्ते में लाने के लिए करते थे। और मैं उन लड़कियों से बोला, नाबालिग लड़की से, मैंने कहा, बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा है? एक तो तुम नाबालिग लड़की हो, स्कूल की ड्रेस में हो। फिर मैंने पूछा, तुम स्कूल बंक करके आई हो या क्या करके आई हो? शायद वो जो टाइम था स्कूल, मुझे नहीं पता कि छुट्टी आजकल कितने बजे होती है, वो कौन से स्कूल की बच्ची थी मुझे नहीं जानकारी है, उसका नाम क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लड़के का नाम क्या है मैं आपको नहीं बता रहा हूं। बस मुझे यह बताना है कि हर माता पिता को उसका बेटा कहां जा रहा है, उसकी बेटी स्कूल जा रही है नहीं जा रही है, उसका बेटा स्कूल पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, ये आपको जानकारी में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत झूठ बोल रहे हैं आजकल। अब इसको आप मोरल पुलिसिंग कह सकते हैं कि यार रवि तुम कौन होते हो, कुछ लोग मुझे ऐसा कह सकते हैं कि रवि भाई तुम कौन होते थे उनके बीच में आने वाले। देखिए, मैं इसलिए रिपोर्ट, क्योंकि देखिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नागरिक मानता हूं, मेरे सामने कुछ भी गलत होता है तो मैं उस पर तुरंत एक्शन करता हूं। अब आप कहोगे तो आपने उसमें रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? अगर मुझे होता कि ये लोग एक ही समुदाय के हैं तो मैं तुरंत रिपोर्टिंग करता, लड़के को बेनकाब भी करता, लेकिन चूंकि वो अलग अलग समुदाय के थे तो इसलिए मुझे रिपोर्टिंग करना उचित नहीं समझा मैंने, कि वहां पर मामला सांप्रदायिक हो सकता था। लेकिन अब मैं ये रिपोर्ट क्यों बना रहा हूं रात के समय, उसका मकसद यह है कि देखिए, वो लोग अगर ये वीडियो माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज, अगर आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इस रिश्ते को यहीं थाम लो। और अगर लड़का लड़की के, देखो होता क्या है, लड़कियां नाबालिग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो उसके संपर्क में आई, लड़का उसको होटल में, हालांकि वो लड़की कह रही थी कि 2 साल से मैं रिलेशन में हूं। 2 साल से मतलब कि वो लड़की जब 9th में रही होगी, 10th में रही होगी, तब उसके साथ रिलेशन में आई,
उस लड़की को पहले नहीं पता था कि ये अलग समुदाय का है, मिलते मिलते बाद में उसने बताया कि मैं इस तरह का हूं। तो मैंने कहा बेटा मत करो, अभी भी मौका है कि या तो अपनी राय अलग कर लो, और अगर आप अपने परिवार को कन्विंस कर पाए तो जैसी आपकी मर्जी हो। लेकिन अब मैं उन लोगों से आता हूं जो इस मुद्दे पर मुझ पर ये ब्लेम कर सकते हैं कि रवि भाई तुम कौन होते हो इस तरह की मोरल पुलिसिंग करने वाले। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी अगर आप देखिए रामनगर छोटा सा शहर है, अगर कोई अश्लील हरकतें करते हुए देखा जाए पब्लिक प्लेस में तो आप भी उन्हें रोकिए, क्योंकि मेरे बच्चे वहां पे मौजूद थे और उनकी आंखों के सामने ऐसी हरकतें देखना मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अगर ये दिल्ली होता, गाजियाबाद होता, नोएडा होता, गुड़गांव होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रामनगर में रह के रामनगर के बच्चे, और मैं फिर बता दूं, लोग सोचेंगे कि रवि तुम तो, क्योंकि कई लोग हैं, कई नेता हैं, कई भाजपा के नेता हैं, कई ऐसे ब्लॉगर पत्रकार भी जो मुझ पर आरोप लगाते हैं कि तुम तो हिंदू मुस्लिम की कर रहे हो। जब मैंने उनको टोका तो मुझे नहीं मालूम था कि ये अलग अलग समुदाय के हैं। मैं उन्हें टोकने से ले गया कि भैया तुम लोग अश्लील हरकतें कर क्यों रहे हो। और जब लड़की को मैंने ड्रेस में देखा, स्कूल की ड्रेस में, तो मैं हैरानी हो गई मेरे को, इसीलिए जाके मैंने टोका। दूसरी बात कि क्या हमें ऐसे में रोकना चाहिए? बिल्कुल हमें माहौल, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि वो किस गर्त में जा रहे हैं, और सोशल मीडिया इतना बच्चियों को बरगला रहा है, बर्बाद कर रहा है। सोचे कि मैं नहीं जानता कि लड़के की नीयत क्या है, लेकिन इस लड़के ने अगर इस लड़की के अश्लील फोटो खींच ली फ्यूचर में कभी, अभी तो खैर मुझे नहीं लगता कि, लेकिन पब्लिक प्लेस में अगर ये ऐसी अश्लील हरकतें कर रहे थे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। और मैं आप समझ सकते हैं कि उस समय मैं किन करते विमूढ़ था, अशून्य था मैं, कि मैं ये क्या देख रहा हूं। मेरी मिसेज भी अपने को असहज महसूस कर रही थी कि रामनगर में ऐसी हरकतें हो रही हैं, और मुझे नहीं पता कि उस परिवार को यह पता था कि उनकी बेटियां स्कूल जा रही हैं, नहीं जा रही हैं। और देखिए ये जो मोबाइल है ना, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बेटी को मोबाइल दो, लेकिन उनसे दो रिक्वेस्ट, मोबाइल रिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, मोबाइल में पासवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी लॉक नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों के मोबाइलों पर नजर आपको बनानी होगी। अपनी नाबालिग बच्ची स्कूल की, क्या इसने स्कूल बंक किया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज वास्तव में हैरान था, परेशान था फिलहाल। लेकिन हां, मुझे एक बात जो अच्छी लगी कि वो लोग डरे, अकड़े नहीं मेरे से, और वो अकड़ते तो शायद मैं उनका इलाज भी कर देता वहां। अगर वो मुझसे अकड़ते तो मैं वहां उनका इलाज भी करता, क्योंकि मैं ऐसे अभिभावक दोनों को देख रहा था। लेकिन क्या अगर वो लड़का मुझसे अकड़ता या लड़की मुझसे अकड़ती, मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे मन में ये सवाल घूम रहे थे। फिलहाल मेरा कर्तव्य था कि एक नाबालिग बेटी को एक बालिग लड़के के साथ, भले वो किसी जाति समुदाय का था, वो भले उसी के समुदाय का भी होता, तो भी मैं समझाता बेटा ये अपराध है। बालिग लड़का नाबालिग लड़की के साथ संबंध नहीं रख सकता, कानून रूप से ये अपराध है। और वो लड़का अपराध कर रहा था, शारीरिक छेड़छाड़ कर रहा था, इट वॉज अ मॉलेस्टेशन, और पॉस्को एक्ट में उस लड़के की गिरफ्तारी तय थी। इसलिए मैं सोच रहा हूं क्या मैंने ये गलत किया? फिलहाल मेरे को नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन मैंने चूंकि उस लड़के की फोटो खींची है तो मैं थाने में जाऊंगा, मैं पुलिस को इस बारे में बताऊंगा, मैं वकीलों से बात करूंगा। लेकिन मैं शॉक्ड हूं कि क्या हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं इन बालिग युवकों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। नाबालिग बेटियां को बचाना हमारा कर्तव्य है, स्कूल की बेटियों को बचाना हमारा कर्तव्य है। फिलहाल इस विषय में आपकी क्या राय जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं अभी तक इस सदमे में हूं कि क्या मुझे पुलिस को सूचित करना चाहिए था, क्योंकि मामला अपराध का था, क्योंकि वहां पर छेड़छाड़ हो रही थी कानून के तहत। तो क्या मैंने एक अपराध होते हुए देखा, उसकी मैंने रिपोर्ट नहीं करी, क्या मुझ पे कार्रवाई होनी चाहिए? यह भी मेरे दिमाग में चल रहा है। फिलहाल जो मैंने आज देखा, मेरे लिए वो अविस्मरणीय पल बन गया है मेरी जिंदगी का, कि मैं सिर्फ सुना करता था कि सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग लड़कियों को बरगलाया जाता है, उनको मॉलेस्ट किया जाता है। आज मैं उस बात का गवाह बना अपने उस उत्तराखंड के रामनगर में। फिलहाल यह मुद्दा भले दो अलग अलग समुदाय का था, लेकिन यह मुद्दा मेरे लिए बालिग और नाबालिग का था, इसलिए मैं इसे बालिग और नाबालिग की नजरों से देख रहा हूं। फिलहाल रवि का बिंदास बुलाए दें शुक्रिया, लेकिन इस विषय पर मुझे क्या करना चाहिए था और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, इसकी टिप्पणी मैं आप लोगों से चाहूंगा।